गांव में एक शाम का समय है। लोग अपने घरों में छिपे हुए हैं और माहौल में डर का साया है। गांव वाले आज रात फिर से चुड़ैल का साया जंगल में दिखा। उसकी चीखें सुनाई दी हैं। कोई जंगल की तरफ न जाए। राजू जोश में, चुड़ैल चुड़ैल, ये सब कहानियां हैं। मैं देखूंगा इस भूतिया जंगल में क्या है। सोना, राजू ऐसा मत करो। मैंने भी सुना है कि जो भी उस जंगल में गया कभी लौट कर नहीं आया। राजू मुस्कुराते हुए, तुम डरपोक हो सोना। मैं जाऊंगा और साबित करूंगा कि कुछ नहीं होता वहां। रात हो चुकी है और राजू अकेले जंगल की ओर बढ़ रहा है। हवा में अजीब सी ठंडक है। पेड़ अंधेरे में बड़े डरावने लग रहे हैं। राजू धीमे स्वर में, यह तो एक साधारण जंगल ही लगता है। चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होती। अचानक पेड़ों के बीच से एक अजीब सी आवाज आती है। राजू रुक जाता है। चुड़ैल की आवाज, तुम कौन हो जो मेरे जंगल में आए हो? राजू चौंकते हुए, क कौन है वहां? राजू के सामने पेड़ों के बीच से एक बूढ़ी औरत प्रकट होती है। उसकी आंखें लाल हैं, उसके बाल उलझे हुए हैं और वह डरावनी हंसी हंसती है। चुड़ैल, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। चुड़ैल अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चारों ओर एक अंधेरा फैला देती है। राजू खुद को एक डरावने पुराने घर के अंदर पाता है। राजू डरते हुए, यह मैं कहाँ आ गया? मुझे बाहर जाना होगा। वह दरवाजे की ओर भागता है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। अचानक चुड़ैल की डरावनी आवाज फिर सुनाई देती है। चुड़ैल, यह अब तुम्हारा घर है। यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। राजू घबराता है और एक कोने में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे ढूंढ लेती है। इस बीच सोना राजू की चिंता में गांव के बुजुर्ग बाबा के पास जाती है। सोना, बाबा, राजू भूतिया जंगल में गया है। वह अब तक नहीं लौटा। हमें कुछ करना होगा। बुजुर्ग बाबा, बेटी, वह जंगल खतरनाक है, पर एक तरीका है जिससे चुड़ैल को हराया जा सकता है। यह पुराना ताबीज उसे कमजोर कर देगा। सोना हिम्मत जुटाकर ताबीज लेकर जंगल की ओर भागती है। सोना जंगल में पहुंचती है और चुड़ैल का घर ढूंढती है। जब वह घर के अंदर प्रवेश करती है तो देखती है कि चुड़ैल राजू के पास खड़ी है। सोना ताबीज दिखाते हुए, राजू, ये लो, ताबीज पकड़ो। राजू ताबीज पकड़ता है और चुड़ैल के सामने आते ही चुड़ैल चिल्लाती है और उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। कुछ ही पल में चुड़ैल गायब हो जाती है और घर से अंधेरा भी हट जाता है। राजू और सोना सुरक्षित गांव लौटते हैं। गांव वाले उनका स्वागत करते हैं। गांव वाले, तुम दोनों ने हमें चुड़ैल से बचा लिया। अब हमारा गांव सुरक्षित है। राजू शर्मिंदा होते हुए, मैंने गलती की थी। मुझे चुड़ैल की सच्चाई नहीं पता थी। धन्यवाद सोना, तुमने मेरी जान बचाई। सोना, हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए और सोच समझकर ही कदम उठाने चाहिए।